तो क्या बना देगा, Na2SO4, सिंपल। तो ये सॉल्ट बन गया। और बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स ऑन डिकम्पोजिशन विथ डाइल्यूट एसिड ऑलवेज गिव्स CO2+। अच्छा बता दिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये लड़के का कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, समझ गया, सॉल्ट CO2+ H2O, है ना। यहाँ पर भी कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, CO2 देवेगा प्लस H2O देवेगा, है ना। यहाँ भी CO2 देवेगा प्लस H2O देवेगा, सिंपल हो गया, है ना। आप बढ़िया से सिर्फ बड़ा क्लास कर लो, एक बार देखोगे ना वो फिल्म शरीर दिमाग में चलने लगेगा, कोई आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, नथिंग, कुछ भी डिफॉल्ट है ही नहीं, है ना। देखो जरा रिवाइज करते रहना और प्रैक्टिस खूब करो, बुक का क्वेश्चंस बनाओ, ये सब जरूरी है ना। देखो बैलेंस करना है तो इसका डाइल्यूट एसिड का बैलेंसिंग तो इतना सिंपल है, कुछ बताने की जरूरत ही आपको नहीं है। सिंपली पहले मेटल बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में। तो देखो मेटल कैल्शियम एक, तो एक, नॉन मेटल में क्लोरीन 2, तो यहाँ 2 कर देंगे, है ना। और ध्यान तो जरा, कार्बन एक है तो एक है, ऑक्सीजन 3 अपना बैलेंस हो गया। हाँ यहाँ पर डाइल्यूट लिख देना आप, हम यहाँ डाइल्यूट को मार्क कर दिए हैं, ठीक है ना, डाइल्यूट लिखना जरूरी है क्योंकि डाइल्यूट एसिड का ही रिएक्शन होता है। फिर देखो यहाँ कैल्शियम 1, क्लोरीन यहाँ 2 है तो 2 कर देंगे, कार्बन 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा हमको। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। 6 यहाँ है, अब 4, और हाइड्रोजन यहाँ 4 है, देखो 2 + 2 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है ना। कहीं गड़बड़ होगा अपने पकड़ में आ जाएगा। यहाँ देखो सोडियम 2 तो 2, सल्फेट भी ठीक है, हाइड्रोजन भी एक बैलेंस है, ये सिंपल। तो इस तरह से डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स टू गिव CO2+ H2O। अच्छा ये इक्वेशन आपको पहले ही हम डिटेल में करा चुके हैं, तो इसको कॉपी कर। डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट्स विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स टू गिव CO2 गैस एंड वाटर, है ना। एक सॉल्ट बनता है, देखने वाला सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, तो यहां हम लेते हैं सल्फाइड्स, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, 4th यूनिट है। हम हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, आपको दिमाग बनाना चाहिए। या बाइसल्फाइड्स प्लस डाइल्यूट एसिड्स, it gives salt SO2+ H2, याद रखना है SO2+ H2, सिंपल, है ना। अच्छा देखो जरा, हम लेते हैं मान लो सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं एग्जांपल में, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड ले लेते हैं, है ना। एंड थर्ड वन एग्जांपल आप ले लो कैल्शियम सल्फाइड, CaSO3 हम ले लेते हैं, है ना, और इसको रिएक्ट कराते हैं। अच्छा एक बात जरा ध्यान देना, प्रीवियस जो हम एग्जांपल दिया था कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स का, इसमें जैसे मान लो हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया, ठीक है, इसको रिएक्ट कराते हैं हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है ना। तो क्या देगा, एक सॉल्ट देगा। सॉल्ट कैसे बनेगा भाई, बेसिक रेडिकल, यहाँ कैल्शियम आ गया, एसिडिक रेडिकल सल्फेट आ गया, तो देगा CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रोडक्ट जो सॉल्ट बन रहा है ना कैल्शियम सल्फेट, इनसॉल्युबल होता है ना। तो ये डस्ट के जैसा आकर के कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल के ऊपर कोटिंग कर लेगा, है ना, और एसिड का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा इससे, कार्बोनेट से, तो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि इस मेथड में इनसॉल्युबल सॉल्ट हम तैयार नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये बात याद रहेगा आपको, ठीक है। इसे इनसॉल्युबल सॉल्ट का लिस्ट आगे मिलेगा आपको। लेड कार्बोनेट है और लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, और एसिड जब डाइल्यूट होता है तो हॉट नहीं होता है, तो ये भी लेड PbCl2 क्या होगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। तो लेड सल्फेट मतलब लेड के साथ हम H2SO4 का यूज और HCl का करके वो नहीं बना सकते हैं, ये CO2+ H2O नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, बिकॉज लेड सल्फेट एंड लेड क्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल, लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, है ना। तो ध्यान रखना ये बात का कि हम लोग लेड का कोई यहाँ सॉल्ट लेकर के
और डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट नहीं करावेंगे। कैल्शियम का हम सॉल्ट दे रहे हैं तो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट नहीं करावेंगे, इसीलिए हम HCl से रिएक्ट कराए थे, ताकि ये जो सॉल्ट बन रहा है ना ये इनसॉल्युबल नहीं हो, सॉल्युबल हो। यदि सॉल्ट इनसॉल्युबल होगा तो क्या होगा, इस डस्ट जैसा यहाँ पर कोटिंग कर लेगा आकर के, एसिड से कांटेक्ट ब्रेक कर देगा एंड रिएक्शन विल स्टॉप। सिंपल है। अच्छा ध्यान देना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये दो ऐसा बाइकार्बोनेट है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। बाकी ये सब जो है बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है ना। खैर तो यहां देखते जरा हम लोग यहां लेते हैं हम डाइल्यूट H2SO4। अच्छा रहेगा आप डाइल्यूट लिख ही देना यहाँ पर, डाइल्यूट आप HCl ले सकते हो, है ना। इसके बाद से डाइल्यूट HCl हम यहां ले रहे हैं। आप चाहो यदि तो आपको याद नहीं है कि वो बनेगा जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, तो नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हो, नाइट्रेट सबका सॉल्युबल होता है। इससे मान लो लेड कार्बोनेट है, यहाँ पर रहता है यदि लेड कार्बोनेट, है ना, तो हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो PbSO4 बनेगा। बीइंग इनसॉल्युबल ये कोटिंग बना लेगा इसके ऊपर, रिएक्शन तो स्टॉप कर जाएगा। We can't use dilute HCl even because PbCl2 is also insoluble, but you can use dilute nitric acid because all nitrates are soluble. लेड नाइट्रेट जो बनेगा वो soluble है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। इसीलिए इसका रिएक्शन नहीं दे रहा। तो देखो आप यहाँ ये बना होगा, एक सॉल्ट बना होगा। सॉल्ट कैसे बनता है, बेसिक रेडिकल कटायन मेटल का आयन एसिडिक रेडिकल सल्फेट आ गया यहाँ से, तो क्या बना होगा Na2SO4 Na2SO4 प्लस सल्फाइड बाई सल्फाइड ऑलवेज गिव्स SO2 प्लस H2O विथ डाइल्यूट एसिड्स। यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम यहाँ से आ गया, अब क्लोराइड यहाँ से आ गया, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या देगा SO2 प्लस सिंपल H2O देगा, है ना। अब देखो आगे यहाँ ये क्या देगा, कैल्शियम बेसिक रेडिकल हो गया, क्लोराइड एसिडिक रेडिकल हो गया, द प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस SO2, है ना, अब प्लस H2O। सिंपल। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, बता चुके हैं बैलेंसिंग इतना आसान है, कुछ कहना ही नहीं है। देखो आप पहले मेटल देन नॉन मेटल, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में। तो देखो मेटल 2 है, सोडियम 2 है, सल्फेट तो यहाँ पर बैलेंस है ही, देख लो आप सब बैलेंस है ना। यहाँ देखो जरा सोडियम 1 तो 1, क्लोरीन 1 1, सल्फर भी 1, हाइड्रोजन सब बैलेंस है ना। यहाँ देखो जरा कैल्शियम 1 तो 1, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कर देंगे, सिंपल। सल्फर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक सेकंड में कॉपी कर लो फटाफट, याद ही हो गया। और खूब प्रैक्टिस करो, इक्वेशंस बार बार लिखो। जो यूट्यूब पर हमने डाला है ना इक्वेशंस का वीडियो जो डाला है, उसे भी बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो। इक्वेशंस कमांड हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री से तुमको बस फ्रेंडशिप हो जाएगी, समझ गया ना। देखते मन खुश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। और इक्वेशन से भी कमांड नहीं है तो फिर केमिस्ट्री से आपको एलर्जी हो जाएगी, देखते भागने लगोगे। तो प्रैक्टिस करो, है ना। यूट्यूब पर जो डाला है हमने उस सबको प्रैक्टिस करो, डाल दिया सबके लिए, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको भी भेजो, जितने लोग इसका लाभ ले सके, है ना। और खुद पहले आप अपना खुद का लाभ लो। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन। आपने क्या देखा, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स पहले देखा था आपने। सेकंड क्या देखा, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स विथ डाइल्यूट एसिड, है ना। तो सल्फाइड प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये, सिंपल। आई होप सो आपने ऊपर कर लिया। सिंपल दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिंक सल्फाइड और आयरन सल्फाइड लिया, जिंक सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड। यहां लेते हैं हम लोग डाइल्यूट HCl डाइल्यूट रहेगा देखना, और डाइल्यूट हम लेते हैं H2SO4, सिंपल। मैंने कहा कि एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट कैसे बनेगा, एक बेसिक रेडिकल यहां से आया, एसिडिक रेडिकल यहां से आया, दोनों मिलकर के बनाया सॉल्ट ZnCl2, है ना। यहां से H और S, H2S बाहर निकल जाएगा, सिंपल। यहां देखो आप Fe बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल सल्फेट एसिड से आया, तो क्या बनाएगा FeSO4,
प्लस H2 और S क्या बनावेगा, H2S, सिंपल। हाँ ये गैस है, आप एरो दे दो या ब्रैकेट में G लिख दो आप, सिंपल। अब देखो जरा आप, यदि क्लोराइड सॉल्ट हो या नाइट्रेट सॉल्ट हो तो जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, याद रहेगा इनका रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से नॉर्मली नहीं होता है, बट दे रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव वोलेटाइल एसिड्स। यहां पर बताया था पहले आपको कि लेस वोलेटाइल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, इट डिस्प्लेसेस मोर वोलेटाइल HCl और HNO3, है ना। देखो जरा इसे NaCl है यहाँ पर, और यहाँ टेम्परेचर का भी एक केस रहता है, एक और लेते हैं NaCl प्लस ले लो एसिड आप H2SO4। लेकिन याद रखना ये कैसा होना चाहिए, कॉन्संट्रेटेड होना चाहिए, कॉन्संट्रेटेड। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉन्संट्रेटेड दे इट बिहेव्स एज लेस वोलेटाइल एसिड, है ना। यहां भी हमने कर दिया कॉन्संट्रेटेड H2SO4, सिंपल। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। यदि नियर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, लेस देन 200 कह रहे हैं, नियर अबाउट 200, है ना, द प्रोडक्ट इज बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, है ना, प्लस HCl, सिंपल। बट व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस द प्रोडक्ट इज सोडियम सल्फेट प्लस HCl, सिंपल। बैलेंस करना है, ये बैलेंस है ही, है ना, और ये बैलेंस कर दो आप, NaCl ये भी बैलेंस है, Na2 है ना, यहाँ 2 करना पड़ेगा आपको, सोडियम 2 हो गया, सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं, हो गया बैलेंस, सिंपल, है ना। यहाँ देखो जरा हाइड्रोजन 2 है, 1 1 2, ठीक है, सोडियम सब बैलेंस है, ठीक है ना। तो ये केस है आपका, नीचे रब कर देते हैं आप। ठीक ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आईसीएस वालों बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, KNO3 लेते हैं, क्या लेते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस कंसंट्रेटेड H2S सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, एंड टेम्परेचर इज नियर अबाउट और लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, द प्रोडक्ट इज पोटेशियम बाइसल्फेट प्लस HNO3 प्लस नाइट्रिक, इसका वेपर्स निकलता है, इसे आप वाटर में डिजोल्व करा करके बना सकते हो एसिड। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट KNO3 प्लस concentrated H2SO4, but the temperature is greater than 200 degree Celsius. The product is potassium bisulfate, नहीं, potassium sulfate and plus HNO3, सिंपल। अब बैलेंस करना है, यदि K2 हो गया तो यहाँ 2 करना पड़ेगा आपको, है ना। फिर देखो जरा सल्फर तो 1 है, ये बैलेंस हो ही गया ना, यहाँ 2 कर देना पड़ेगा आपको, है ना, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ये बैलेंस है पहले से। तो ये रिएक्शन जो है ना आपको कई एक बार मिलेगा। इसमें क्या सिंपल हमने प्रिंसिपल क्या यूज हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट 340 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका 110 120 के आसपास, 21 के आसपास होता है। तो दे आर मोर वोलेटाइल एसिड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड या लेस वोलेटाइल एसिड। तो लेस वोलेटाइल एसिड मोर वोलेटाइल एसिड को डिस्प्लेस करता है इसके सॉल्ट से, क्लोराइड सॉल्ट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्प्लेस होगा, नाइट्रेट सॉल्ट से नाइट्रिक एसिड डिस्प्लेस होगा, सिंपल, क्लियर हो गया। एक बात ध्यान दिया जाए जरा कि मेटल का जो नाइट्रेट्स है दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉर्मली ऐसा होता है कि डाइल्यूट एसिड से नाइट्रेट्स का रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन लेड नाइट्रेट का रिएक्शन होता है, याद रहेगा ना। जैसे देखो आप PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस डाइल्यूट लेते हैं हम लोग HCl या डाइल्यूट H2SO4, है ना, ये हमने एसिड यूज किया है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स के केस में हम इनसॉल्युबल लेड क्लोराइड या लेड सल्फेट नहीं तैयार कर सकते हैं,
तो आपको यदि इनसॉल्युबल लेड क्लोराइड या लेड सल्फेट तैयार करना हो तो ये मेथड यूज किया जाएगा, है ना। ध्यान दो जरा, ये प्रोडक्ट बनेगा बेसिक रेडिकल, यहां से लेड आ गया, मेटालिक रेडिकल सर बेसिक, लेड प्लस पीबी प्लस 2 बेसिक है, ये एसिडिक रेडिकल यहां से आ गया, ये बना दिया PbCl2, सिंपल PbCl2, और यहाँ पे पीबी बेसिक रेडिकल और सल्फेट एसिडिक रेडिकल क्या बनावेगा, PbSO4। ये इनसॉल्युबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बनेगा, देखो ये नाइट्रेट है, H है, तो HNO3 बाहर निकल गया आपको, है ना। यहाँ पर नाइट्रेट है, H है, तो ये HNO3 आपका बाहर निकल गया, है ना। ध्यान दो जरा, तो इस मेथड से यू कैन यूज दिस मेथड टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट सीमेंट। रीजन क्या है कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो यहाँ तो कुछ इनसॉल्युबल है नहीं ना, ये खुद एक इनसॉल्युबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना, हम लोग रिएक्टेंट्स इनसॉल्युबल हो, आप प्रोडक्ट इनसॉल्युबल हो, तो रिएक्शन उसका यूज नहीं कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट जो इनसॉल्युबल बनेगा वो रिएक्टेंट वाले पे कोटिंग कर लेगा ऊपर से और उसका एसिड से कंटेंट ब्रेक कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये चूंकि सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल बन भी गया तो प्रेसिपिटेट रहेगा, नीचे बैठ जाएगा, चाहे जैसे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखना, लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है, सिंपल। तो आपका एसिड खत्म हुआ, अब इसका यूजेज की जहां बात करें हम, तो ये आप देख लो तो कोई खास नहीं है। हाँ बोलिए सर, कोटिंग क्या कर देगा सर, वो समझ नहीं आया है, क्या क्या बोला सर। आप बोले कि कोटिंग कर देगा सर, बोले कर देगा। हाँ हाँ, देखो देखो, इसे मान लिया जाए हम लेते हैं पीबी लेड कार्बोनेट लेते हैं, है ना, लेड कार्बोनेट, ठीक है, चाहे दूसरा कंपाउंड लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया हमने, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन दिए थे आपको हम, इसको रिएक्ट करा दो आप किससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक सॉल्ट देगा, सॉल्ट होगा बेसिक रेडिकल कैल्शियम, एसिडिक रेडिकल सल्फेट, तो देगा कैल्शियम सल्फेट देगा, ये इनसॉल्युबल होता है, अब प्लस देगा CO2 प्लस H2O, है ना। अब देखो डिफरेंस कहाँ है इसमें, ये रिएक्टेंट्स जो है इसमें एक रिएक्टेंट ये इनसॉल्युबल है वाटर में पहले से, है ना, एक प्रोडक्ट ही बन गया इनसॉल्युबल। अब क्या होगा, ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो बनेगा ये डस्ट के जैसा आ करके इसके ऊपर कोटिंग कर लेगा नीचे में, तो नीचे में रहेगा ना, एसिड ऊपर है अपना, तो नीचे ये बैठते जाएगा, इसके ऊपर आके कोटिंग कर लेगा और एसिड से इसका कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम रिएक्शन विल स्टॉप, समझ गए बात। लेकिन ठीक है, और लेड के केस में प्रॉब्लम क्या है कि लेड कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल होता है, लेड सल्फेट भी इनसॉल्युबल होता है, और लेड नाइट्रेट, लेड क्लोराइड भी इनसॉल्युबल होता है, समझ गए ना। तो इस मेथड का यूज लेड के केस में करना नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब आपको यदि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यूज करना है तो क्या करोगे आप, लेड का नाइट्रेट लोगे और वो रिएक्शन होता है, क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो लेड नाइट्रेट सॉल्युबल है, ये रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl से, ये देगा इनसॉल्युबल, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट इनसॉल्युबल है, रिएक्टेंट्स आर ऑल सॉल्युबल, तो ये 4 प्रोडक्ट्स आपके पास है, 4 में से 3 तो वाटर सॉल्युबल है, एक ना इनसॉल्युबल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन होता रहेगा स्मूथली। और समझ बात आ गई। अच्छा देखो जरा, एसिड्स का प्रॉपर्टी कुछ है, एसिड्स का कुछ देखो प्रॉपर्टी, आप साइट्रिक एसिड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में यूज होता है, विटामिन सी प्रिपरेशन में इसका यूज होता है, एसिटिक एसिड है कुकिंग है, टेबल विनेगर रहता है, सिरका वगैरह घर में यूज होता है ना उसमें, तो अबाउट 20% एसिटिक एसिड होता है, मैंने फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। टार्टरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड इंक स्टेन रिमूवर के तौर पर भी इसका यूज होता है। टार्टरिक एसिड होता है बेकिंग पाउडर में, डो रहता है इसे फ्लफी बनाने के लिए, CO2 वगैरह देता है। बोरिक एसिड आई वॉश में यूज होता है, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है। बेंजोइक एसिड फिर फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है, परफ्यूम्स मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है। कार्बोनिक एसिड फ्लेवरिंग ऑफ ड्रिंक्स है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे बड़ा यूज है पिकलिंग ऑफ मेटल्स, पिकलिंग ऑफ मेटल्स। देखो इसे मान लो कि मेटल सरफेस है, उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है ना, या गैल्वेनाइजेशन करना है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं कि मेटल सरफेस के ऊपर जिंक का एक कोटिंग कर देते हैं, इससे उसमें रस्ट वगैरह नहीं लगेगा, प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है। या आपको मान लो कि आयरन का आपके पास कोई आर्टिकल है,
उसके ऊपर आपको सिल्वर का कोटिंग करना है, हो गया। तो ये सब में पिकलिंग ऑफ मेटल्स का हम यूज करते हैं। पिकलिंग ऑफ मेटल होता क्या है, इसे आयरन है, चाहे बहुत सारे मेटल्स हैं, दे रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड गेट्स ऑक्सीडाइज। आप आयरन केस में रस्ट कहते हो, है ना। रस्ट जो है फ्लफी होता है और वो सरफेस से अलग होते रहता है। अब इसके ऊपर यदि आप कोटिंग करोगे तो कोटिंग फॉर्म नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो झड़ जाएगा ना। तो क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी सबको पहले आपको क्या करना होगा, क्लीन करना होगा, है ना। तो क्लीन करने के लिए सिंपल तरीका है, पहले उसको NH4OH से आप साफ कर दो एक बार, तो उसमें जो भी ऑयल होगा, ग्रीस होगा, ये सब निकल जाएगा। अब मेटल का ऑक्साइड बच गया, तो यू नो दैट मेटल ऑक्साइड इज अ बेस, है ना। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको वॉश कर देते हैं, तो रिएक्ट कर लेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, धोगे साफ निकल गया ये। अब क्या बचा, मेटल बच गया। इसे ड्राई कर लेंगे, इसके ऊपर हम लोग कोटिंग करते हैं या गैल्वेनाइजेशन करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पिकलिंग ऑफ मेटल्स, समझ गए। तो पिकलिंग ऑफ मेटल्स में यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर के तौर पर होता है। नाइट्रेट्स में नाइट्रोजन है, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रोजन प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, मालूम है आपको। एक्सप्लोसिव है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसके बारे में पढ़ना है आपको चैप्टर में। आजकल एक्सट्रीमिस्ट काफी यूज करते हैं इसका। तो ट्राई नाइट्रोटोलिन जो होता है ना, वो नाइट्रिक एसिड के यूज में बनाया जाता है। तो सब यूजेज इसका है। सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर का काम में यूज होता है, बल्कि आजकल जितना भी इंडस्ट्री है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज मैक्सिमम इंडस्ट्री में होता है। कोई कंट्री कितना रिच है ना, पता करना है तो ये आप मालूम करो कि उस कंट्री में कितना सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हो रहा है ना, ठीक है, उसके इंडस्ट्रीज में। तो रॉ मटेरियल के तौर पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फॉस्फोरिक एसिड का भी फर्टिलाइजर का यूज होता है, फॉस्फेट्स वगैरह है। अक्वा रेजिया होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ACL चैप्टर में। नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, और इसका यूज करते हैं टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स, गोल्ड, प्लैटिनम। ये एसिड से अनअफेक्टेड रहता है, लेकिन अक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो सकता है। बस यही सब इसका यूज था। तो एसिड आपका खत्म हुआ, एंड हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस। ज्वाइन कर लिया उसको। देखो बेस, बेस है क्या, बताया था मैंने आपको कि मेटल्स का ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एक NH4OH भी बेस है, सिंपल। तो आप कह सकते हो कि अ बेस इज अ मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। अ बेस इज अ मेटालिक ऑक्साइड्स और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल। अ बेस इज अ मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। देखो Na2O सोडियम ऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड जिंक हाइड्रोक्साइड बेस है। तो बेस इज अ मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, है ना। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका NH4OH, सिंपल। अमोनिया गैस को वाटर में डिजोल्व कर दो, बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेस इज अ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड reacts with an acid to give salt and water, simple, ठीक है। अब बेस इज अ मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 which react with an acid to give salt and water, simple। एग्जाम्पल की हम बात करें यदि, तो आप 1000 एग्जाम्पल दे सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये बेस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ऐसे ही NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। इस तरह से देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, है ना।
हम लोग एक चीज पहले देख लें कि अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। आप इसे समझ रहा है। अमोनिया NH3 आप कहते हो ना कि ये बेसिक गैस है, तो भाई NH3 बेसिक है, ये किसी मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं है, फिर भी ये बेसिक गैस है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। और एसिड या प्रोटॉन डोनर कैसे देख लो जरा, कोई भी एसिड है, मान लो HCl था, आपको मालूम था H प्लस दे रहा था और Cl माइनस दे रहा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइजेज इन वाटर, डिसोसिएट्स भी कर सकते हो टू गिव हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। अच्छा, सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि हाइड्रोजन आयन H प्लस कंबाइन कर लेता है वाटर से टू गिव हाइड्रोनियम आयन, है ना, आपने पढ़ा होगा H प्लस प्लस H2O गिव्स हाइड्रोनियम आयन, है ना, हाइड्रोनियम आयन। अब एक चीज जरा समझो आप। अच्छा, वाटर का स्ट्रक्चर जरा देख लो आप कैसे होता है। 9 क्लास में आईसीएस वाले बच्चे पढ़ चुके होंगे। H2O, हाँ देखो H2O है, O की वैलेंसी 2 है ना, तो O लिख देते हैं हम लोग, और 2 वैलेंसी है तो एक बॉन्ड यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो। हालांकि इसके बीच का एंगल 108 का होता है, ऐसे 10 एंगल 108 का है, HH ऐसे रहता है ना। लेकिन फिलहाल तुमको वो एंगल पढ़ना नहीं है तो उसे हम छोड़ देते हैं, सिंपल में समझा देते हैं आपको, हम ऐसे देते हैं समझने के लिए, ए से कर देते हैं। देखो H यहाँ H2O हो गया ना, H यहाँ बन गया H2O हो गया। तो एक बात समझो जरा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -2, ऑक्सीजन 8 होता है ना, 2 और 6 है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा तुम्हारे हम बाहर जा रहे हैं सिलेबस से, कंसेप्ट देने के लिए, आप पेशेंस रखो, काम की बात है ना। तो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है ना। तो देखो हम लिखते हैं, मान लो ऑक्सीजन लिख दिया यहाँ पर, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दिया, एक हाइड्रोजन, इसका डुप्लेट तैयार हो गया, डुप्लेट बन गया, डुप्लेट बन के हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ठीक है। एक्चुअली सीबीएसई में ऐसा पढ़ना है, 10 क्लास में बाद में पढ़ना है, तो उन लोग को बाद में पढ़ाया जाएगा, समझाता है। लेकिन आईसीएस वाले तो 9 क्लास में पढ़ चुके हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो आप यहाँ, फिर यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक हाइड्रोजन का, तो इसका डुप्लेट बन गया इसमें, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 यूज हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया, ये रह गया ना ऐसे, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, है ना। तो इसे बोलते हैं हम लोग बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है 2 4 6 8, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल, हमको यहाँ आने से मतलब था, है ना। अच्छा देखो, ये एसिड जो दिया H प्लस, तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, अब मास नंबर क्या है 1, मतलब इसमें प्रोटॉन कितना है 1, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर अब माइनस एटॉमिक नंबर, 1 - 1 0, सिंपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन में सिंपली एक प्रोटॉन यहाँ पर है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, बस, है ना, ठीक है। H प्लस कैसे बनेगा, H प्लस बनेगा, ये देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H प्लस बनावेगा, सिंपल। तो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या बच गया, इसमें 6 प्रोटॉन बच गया ना। तो H प्लस है क्या, प्रोटॉन है, H प्लस क्या है, प्रोटॉन है ना। इसलिए कहते हैं एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, ठीक है। आप पढ़ते हो ना, एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच फर्निशेस हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोनियम फाइनली बनता है इसमें। लेकिन आप ये कहो कि एन एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच फर्निशेस हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो अभी सेम बात है, ठीक है ना, एकदम सही है। तो अब देखो, एसिड जो है ना H प्लस देता है, एन एसिड कंपाउंड व्हिच फर्निशेस H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। H प्लस आयन क्या है, एक्चुअल में प्रोटॉन है, H प्लस में इलेक्ट्रॉन तो हम लूज कर चुके हैं, तो यहाँ क्या बच गया, अब देखो सिंपली एक प्रोटॉन बच गया ना, है। तो हम कह सकते हैं कि एन एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच गिव्स प्रोटॉन, तो एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर,
क्लियर हो गया? अब देखो, अब बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, यहीं पर ये हाइड्रोनियम आयन था, ये वाटर मॉलिक्यूल है, सॉरी, और इसके पास ये जो रिएक्शन होता है तो H प्लस आ गया, यहां क्या आ गया? H प्लस आ गया, है ना, H प्लस आ गया। तो बॉन्ड केमिकल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, देख रहे हो ना? तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले तो इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेता है, इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आपको +2 में पढ़ना है, आईसीसी वालों को ट्रेन क्लास में पढ़ना है ना? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, और देने के बाद से क्या होता है, ये बना देता है, देखो H3O, H3O, है ना? यहाँ 4 जीरो है, यहाँ +1 है, तो प्लस लगा दिया ना, तो क्या बनाया? हाइड्रोनियम आयन दे दिया, ठीक है ना? तो सोचो जरा, इसमें वाटर क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, है ना? अब वाटर बिहेव एज अ बेस यहाँ पर, तो वाटर यहाँ बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, बिकॉज इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो याद रखना, एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक ऐसे ही अमोनिया के केस में भी होता है। तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में अलग से इसको डिटेल में पढ़ना है, इस पर ज्यादा ये नहीं कर रहे हैं। जैसे अमोनिया देख लो एक बार में जरा, ये है अमोनिया NH3, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3 है ना? 1 2 3 कर देते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये स्ट्रक्चर इसका हो गया। यहाँ देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन 7 होता है ना, 2 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो नाइट्रोजन यहाँ लिखो आप। अब 5 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3, और 2 यहाँ रख देते हैं हम लोग। ये हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, है ना? इसका डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, और इसका ऑक्टेट डुप्लेट पूरा, है ना? अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 4 6 8 हो गया ना? तो ये हो गया आपका अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देना पड़ेगा, ये वाला। तो इसमें 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से बना है, तो 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना? तो यहाँ जाओ आप, H N H H, ये हो गया, यही ना अमोनिया है। अब इसके पास किसी एसिड का H प्लस आ गया, माने प्रोटॉन आ गया, यहाँ पर H प्लस आ गया। तो H प्लस यदि आ गया तो कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 का शेयरिंग करने के बाद ही इसका ऑक्टेट पूरा रहेगा ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है, ऐसे दिखा देते हैं, है ना? ऐसे फाइनली बना देगा आपका क्या? NH4 प्लस, ठीक है? तो NH4 प्लस जो बनता है ना, इसमें अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर माने इट इज अ बेस, ठीक है? तो एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर माने H प्लस डोनर, अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्टर। यहाँ वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो वाटर इज अ बेस, अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो अमोनिया इज अ बेस। सिंपल। थोड़ा सा आपके सिलेबस में शायद नहीं दिया हुआ है, थोड़ा ज्यादा बता दिया हमने आपको, 11 12 में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको समझ में आ गई बात ना? A definition कि an acid is a proton donor. An acid is a compound which furnishes H plus ion, and what is H plus ion? It is a proton, है ना? Base is a proton acceptor. यहाँ वाटर जो है एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तब बनाया हाइड्रोनियम आयन, है ना? तो ये वाटर इज ए बेस, यहाँ अमोनिया गैस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, H प्लस को एक्सेप्ट किया तब ये अमोनियम आयन बनाया है, तो अमोनिया इज अ बेस। सिंपल, क्लियर हो गया? इस तरफ कर दे। इस डिटेल में वो केमिकल थी, वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़ना है तुमको, वहां समझा देंगे कभी डिटेल में। ये समझ आ गई बात? प्लीज टेल मी, बोलो, ठीक है? और ऐसे ये समझने की जरूरत आपको है नहीं, खाली याद कर लो कि एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। कैसे होता है मैंने आपको कोशिश की एक्सप्लेन करने के लिए, हर क्लास में आपको ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब देखो जरा एक बात, हमने कहा कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिस। तो लेड का एक ऑक्साइड है PbO, और एक है PbO4, और भी है Pb3O4 भी हमने लिया था। तो यदि इसको हम रिएक्ट कराते हैं HCl से, तो क्या देता है? PbCl2 आप प्लस H2O दे देगा, ठीक है? यहाँ 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा। सिंपल, है ना? अच्छा, ये HCl है, एक्वस कहते हैं, वाटर में रहेगा HCl तभी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो एसिड भी कहो या एक्वस कहो, डाइल्यूट एसिड कहो, दोनों सही है।
PbF4 में यहाँ पर हम HCl जो यूज करते हैं ना, ये एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हम एक्वस यहाँ लिख रहे हैं लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, याद रहेगा। देता है एक सॉल्ट देगा PbCl2। सॉल्ट बनाने के लिए बेसिक रेडिकल, यहाँ मेटालिक रेडिकल Pb आ गया, एसिडिक रेडिकल इस एसिड से आ गया क्लोराइड, तो PbCl2 बना दिया। प्लस आपको बताया था इक्वेशन भाते समय याद होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब प्रोडक्ट क्या रहता है, Cl2 रहता है प्लस H2 रहता है, तो ये देगा क्या, Cl2 प्लस H2O देगा, है ना। अब बैलेंस तो सिंपल है, तो हो ही गया। इसके बैलेंसिंग के लिए क्या रूल बताया था आपको, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन यदि इवन है तो ऑक्सीजन को इवन कर देंगे। तो देखो ये इवन है तो इसको इवन कर देंगे ताकि ऑक्सीजन भी इवन हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन इवन हो गया ना। अब टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो यहाँ 4 कर देंगे हम लोग, बात खत्म हो गई, है ना। क्लोरीन चेक कर लो, बैलेंस हो गया। तो देखो आप, लेड 2 ऑक्साइड, ये बेस है, इट इज अ बेस। ये क्या है, बेस है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। हमने डिफिनेशन क्या दिया था, अ बेस इज अ मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विथ एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये मेटालिक ऑक्साइड है, इट रिएक्ट्स विथ एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो PbO इज अ बेस, ठीक है ना। लेकिन PbO2 सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, PbO2 है ना, Pb3O4 था वो, हम उसी को लिखना चाहते थे, यहाँ इसे लिख दिया था, PbO2 है ना। PbO2 लेड 4 ऑक्साइड कहते हैं, लेड 4 ऑक्साइड, चाहे लेड डाई ऑक्साइड, लेड डाई ऑक्साइड, ठीक है ना। तो लेड डाई ऑक्साइड जो है ना, ये रिएक्ट किया, एक सॉल्ट दिया, है ना, और वाटर दिया, लेकिन क्लोरीन भी दे दिया, देख रहा हो ना, ठीक है। तो अ बेस इज अ कंपाउंड व्हिच रिएक्ट्स विथ एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन भी हमको मिल गया, इसलिए बेस नहीं है ना। PbO2 इज नॉट अ बेस। ये डिफरेंस समझ गया ना, ठीक है। तो PbO2 बेस नहीं है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ एन एसिड टू गिव salt and water but also another gas chlorine, ठीक है ना, समझ गया आप इसे। तो सिंपल डिफिनेशन है कि a base is a metallic oxide or hydroxide which reacts with an acid to give salt and water only, बस। अच्छा देखो, एक टर्म है अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेस को अल्कली कहते हैं, बात खत्म हो गई। वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोलते हैं, अल्कली, है ना। और वाटर सॉल्युबल बेस और वाटर soluble base is called alkali, is called alkali, और water soluble base is called alkali, सिंपल है ना। तो वाटर सॉल्युबल बेस में याद रखना NH4OH भी है, KOH है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, बेरियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बहुत ही वीक अल्कली होगा, इसका सॉलिडिटी कम होता है। और NH4OH भी वीक अल्कली है, NH4OH भी क्या है, वीक अल्कली है, ये सब स्ट्रॉन्ग अल्कली है। वाटर में दे आर हाईली सॉल्युबल, ये इसकी सॉलिडिटी कम होती है, ये डिसोसिएट करता है ना, तो आयंस इसमें भी होगा और मॉलिक्यूल्स भी होगा। एक्चुअली आयंस डिसोसिएट करता है, और डिसोसिएट करके क्या है उसका 20 क्या टाइम हुआ है, ठीक, मैथ क्लास थोड़ा सा पहले खत्म करना होगा। तो ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है, तो इसमें आयंस ज्यादा रहेंगे, और इसका डिसोसिएशन थोड़ा कम होता है, और डिसोसिएशन के बाद फिर एसोसिएशन होने लगता है। देखो यहाँ NH4OH है, दिया NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, तो डिसोसिएट किया, आयंस दिया, आयंस एसोसिएट करके फिर मॉलिक्यूल बनाने लगता है। तो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स भी होता है, आयंस भी होता है ना, तो आयंस इसमें कम रहता है, तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, तो वीक अल्कली हो गया, सिंपल। यही यदि NaOH यदि आप लेते हो तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत हाई है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया था आपको, यदि आपने 100 मॉलिक्यूल लिया है, आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल मान लो 70 डिसोसिएट कर गया, तो बहुत सारा आयंस मिल जाएगा, और मॉलिक्यूल कितना रह जाएगा, मात्र 30 रह गया ना,
ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग अल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा यदि एसिड है तब। आज इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज करो कि 18 है, तो आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल ओनली 18 से यहाँ पर आयनाइज स्टेट में रहेगा, बाकी तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, तो ये वीक अल्कली होगा। यदि एसिड है तो वीक एसिड होगा, आप समझ सकते हो पहले से। तो खैर अल्कली क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस इज अल्कली, और इसमें NaOH KOH बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग अल्कली है, और NH4OH इज वीक अल्कली, है ना। अब एक बात लगा कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। हम कहें NaOH या NH4OH भी कहो, तो मैंने बताया भाई आपको कि मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स आर बेसेस। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, तो ये बेस भी है, ये क्या है, बेस है ना, और साथ में अल्कली भी है, बेस भी है और अल्कली भी है ना, बिकॉज दे आर वाटर सोल्युबल बेसेस, दे आर सोल्युबल इन वाटर, है ना। अच्छा अब मान लो एग्जांपल लेते हैं बहुत सारा दूसरा हम कहें कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इवन आयरन का ले लो, FeOH होल ट्वाइस ले सकते हो आप, बहुत सारा एग्जांपल इसमें आ सकता है। जिंक ऑक्साइड ले सकते हो, है ना, FeOH होल ट्वाइस ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब क्या है, दे आर नॉट वाटर सोल्युबल बट दे आर बेसेस बिकॉज दे आर मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, तो दे आर बेसेस बट नॉट अल्कली, नॉट अल्कली, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि all bases are not alkali but all alkalis are bases। सिंपल समझ में आ गया ना। तो सेट 3 पढ़े थे, क्लास 8 में याद होगा। तो मैथ के लैंग्वेज में हम बात करें अभी, तो बेस जो है ना सुपर सेट है, अल्कली उसका सबसेट है, अल्कली उसका सबसेट है। ये हम कहें कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ICSE बोर्ड इन पटना, है ना। हम कहें कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ डॉन बॉस्को पटना, ठीक है। तो पहला वाला जो सेट है वो बड़ा सेट है और दूसरा वाला थोड़ा छोटा सेट है ना। तो दूसरे वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डॉन बॉस्को के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब ICSE बोर्ड के स्टूडेंट है ना, ठीक है। लेकिन हम कहें ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ICSE बोर्ड ऑफ पटना, तो उसमें कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स भी आएंगे जो डॉन बॉस्को में तो पढ़ते नहीं है, समझ गया ना। तो दूसरा छोटा एक सेट है और पहला वाला बड़ा सेट है ना, ठीक है। तो ऐसे ही बेस जो है ना, ये ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स NH4OH ये बेस हो गया। अल्कली इसमें से सिंपली वही बेस होगा, वही मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होगा जो वाटर सोल्युबल है, इसे NaOH है, KOH है, NH4OH है, दे आर अल्कली, समझ गया। तो ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। क्लियर होगी बात, ठीक है।